सब लोग बाथरूम जाते हैं स्कूल के, मैं क्यों नहीं जा पाता? आज इसी के चक्कर में मेरी दोस्त से मेरी लड़ाई भी हो गई। एक बार कहा ना नहीं जा सकता। आराम से। एक काम करती हूँ, जा जल्दी से चाची के कमरे में जा। मैंने दवाई दी थी उनको, लेकर आ जल्दी से। सिम्मी, तू गई थी ना मेरे कमरे में? मेरे कमरे का दरवाजा खुला था, इसलिए झूठ ना बोलियो। मन्नू को चोट लग गई तो वो दवाई चाहिए थी, इसीलिए चली गई। और तू होती घर में तो मैं नहीं जाती। हाँ तो कौन सा तूफान आ गया था बाहर? और सिम्मी को भेज के बाजार से मंगा लेती। आपको पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे कमरे में जाए। मेरे कमरे में घुसने की क्या जरूरत थी? और क्या लिया मेरे कमरे से? हाँ, मेरे कमरे की दरवाजे खोली, मेरे पति की कमीज दूंगी। क्या बके जा रही है रावी? तू घर पे नहीं थी इसलिए तेरे कमरे में चली गई, वरना नहीं जाती। सोच समझ के बोल, तू क्या बोल रही है? 1 मिनट पर जाए, 1 मिनट मेरे पर चढ़ने की कोशिश ना करियो। हाँ, वाह जी मक्कारी देखो, एक तो बिना मेरी इजाजत के मेरे कमरे में घुस गए और अब मुझ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये देखो जी, एक तो मेरे कमरे में घुसे और मुझे यहाँ के दिखा रहे हो। ये थी ना घर में, यही चली जाती बाजार। वैसे भी पूरा गांव घूमते घूमते तो स्कूल जाती है महारानी। हाँ, जरा महरम लेने चली जाती तो कौन सा लौंडों ने उठा लेना था इसे। जबान संभाल के बात कर रावी। तू इस घर की बेटी के बारे में बात कर रही है। शर्म नहीं आती तुझे इस तरह से बात करने में? और तुम्हें बड़ी शर्म आई थी जो चोरी चोरी मेरे कमरे में घुस आए? कोई भरोसा नहीं है जी आप लोगों का। न जाने मेरे कमरे में क्या क्या करके आए हो। बस कीजिए चाची। मम्मी सुन रही है तो आप उन्हें सुनाए जा रहे हो। आपको दिख नहीं रहा है मन्नू को चोट लगी है? और वैसे भी अगर आपको इतना ही था तो कल जाके आप बाजार से दवाई लेके आ जाती ना, यहाँ से क्यों लेके गई थी आप? सिमी, तू चुप हो जा, मैं बात कर रही हूँ ना चाची से। बड़ों से जबान नहीं लड़ाती। तो मम्मी आप भी इनसे बड़ी हो, इनको तमीज नहीं आपसे बात करने की? हाय रब्बा, देख लो चोचले लड़की के। स्कूल क्या जाने लगी, तौर तो बदल गए इसके। रावी ऐसी बात नहीं है, छोड़, गलती बात को नहीं बढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिमी चल जल्दी से माफी मांग। लक्षण तो देखो लड़की के। और ढील दो, पढ़ने भेजा था ना इसे, पंचायत गई थी इसके लिए। और लड़की को भेजो पढ़ने। अगर ये आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर सकती है तो इन्हें भी पता होना चाहिए कि इन्हें भी कोई पलट के जवाब दे सकता है। ये बात अच्छी नहीं हुई परजाई। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। ये बात ना यहीं नहीं रुकेगी। ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, मैं कह रही हूँ। बात तो जो ना आगे जानी है। बाहर निकल गई है ना, आगे पढ़ने लग गई है, तो इसे लग रहा है जरी से दुनियादारी मुझसे ज्यादा आ गई है। हाथ से निकल गई है लड़की। लड़की है और उसकी जेवर, जरा देखो तो इसे। तू जा यहाँ से सिमी। रावी तो मैं क्यों मम्मी? क्योंकि मैं तुझे कह रही हूँ इसलिए। मैंने तुझे स्कूल इसलिए नहीं भेजा है ताकि तू जाके वहां पर पढ़े और यहाँ पर आके बड़ों से बदतमीजी करे। स्कूल में पढ़ाई करना सिखाते हैं, बदतमीजी करना नहीं सिखाते। जल्दी से माफी मांग और जा यहाँ से। मैंने नहीं छोड़ना इसे। तू भी ना रावी, छोटी सी बात पर इतना गुस्सा कर देती है। अच्छी है वो, तेरी भी तो बच्ची है। और तू कभी भी मन्नू, गुंजन, सिमी किसी को भी डांट सकती है, तेरा हक बनता है। क्यों मैं नहीं समझती सुखी पर अपना हक? अच्छा छोड़, चल मैं तुझसे माफी मांग लेती हूँ कि मैं तेरे कमरे में घुसी, दरवाजा खोला। नहीं खोलना चाहिए था तेरे कमरे का दरवाजा, ठीक है?
दीदी आप ना चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं शाऊ, उन चाची की ना मैं। मन्नू ऐसे बात नहीं करते। अजीब है आप लोग, आप भी और मम्मी भी। पहले आप उनके लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने आपको डांट दिया, अब मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ तो आपने मुझको डांट दिया। मुझको लड़कियां समझ नहीं आ रही। सिमी, तू चाची से माफी मांग ले। और दीदी क्यों मांगेंगी माफी? चुपचाप लेट जा और बड़ों के बीच में मत बोल। मम्मी ये कैसी बात हुई? मेरे ही सामने मेरी ही मम्मी को अगर कोई भला बुरा कहेगा तो मैं जाके उनसे माफी मांग लूं। आप एक बात बताना मुझसे और सच बताना, चाची ने आपसे माफी मांगी है? तो क्यों बहस कर रही है? जो मैंने कहा है कर लेना चुपचाप। देख सिम्मी, एक सीख दे रहे हैं, इंसान की नजरें हमेशा झुकी रहें और कंधा और सर हमेशा तना रहे। मम्मी आप ही ने तो मुझे सिखाया है, नजर हमेशा नीचे रख के चलना, सर और कंधे हमेशा उठाकर चलना। फिर आप ही मुझसे। मम्मी आपने देखा ना चाची कैसे बात कर रही थी, क्या क्या बोल रही थी वो? ऐसे कौन बात करता है? और हमेशा एक ही बात बार बार बोल रही थी कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। तो क्या हुआ? वो मुझे कुछ भी बोलेगी, वो भी तो एक लड़की है। मम्मी लड़की होना पाप है क्या? चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो बात गलत है वो तो गलत ही है। लड़की होना पाप है। बहुत बड़ा गुनाह है लड़की होना। किसने कहा कि लड़की और लड़के में फर्क नहीं होता? होता है लड़की और लड़के में फर्क। और अगर नहीं होता ना तो मुझे इतनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती तुझे स्कूल भेजने के लिए। होता है ना फर्क, हर जगह होता है फर्क। लड़की क्या खाएगी, क्या पिएगी, कब उसे बोलना है, कब उसे चुप रहना है, हर चीज में होता है फर्क। अगर तुझे समझ में नहीं आया ना सिम्मी, तो अब तू समझ ले, ठीक से गांठ बांध ले कि लड़का घर का वारिस होता है। लड़के से खानदान आगे बढ़ता है, वही अपने माँ बाप को पालता है, वही पूरे खानदान को पालता है। इसलिए वो जो भी करे वो सही होता है, पर एक बेटी को हमेशा सोचना पड़ता है। यही हमारे समाज का सच है और हम इससे नहीं लड़ सकते। मम्मी फिर पढ़ लेने दो मुझे, डॉक्टर बन जाने दो, फिर मैं भी सबका ख्याल रखूंगी, आपका, मन्नू का, गुंजन का, सबका। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरे सामने अगर मेरी ही मम्मी को कोई कुछ उल्टा सीधा कहेगा तो मैं नहीं सुन सकती, चाहे सामने वाला भगवान ही क्यों ना। देख सिम्मी, मैं जो तुझे समझा रही हूँ ना, तू समझ ही नहीं रही। तुझे आज ऐसा लग रहा होगा कि मम्मी ये क्या बातें कर रही है, लेकिन सिम्मी, एक औरत पर ना बहुत बंदिशें होती हैं, और उन सारी बंदिशों के बाद एक घर की औरत, एक घर की लड़की की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर में शांति बनाए रखे और उस घर की इज्जत भी बनाए रखे। और जब उसी औरत का संयम का बांध टूटता है ना, तो वो सैलाब ठीक नहीं होता, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है।
इसीलिए हमेशा याद रखना, बात को खत्म कर दे, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सके खत्म। किन्ने बनाया साग? पानी पिला पानी। ऐसा लग रहा है तेजाब मिला दिया इसके अंदर। बस कर। ना जी, तेजाब तो मैंने ही पीना है, मेरी किस्मत पे तो लिखा है। वो तल्लू क्यों है? पर निकल आए उस लड़की के। जब से स्कूल क्या जाने लगी, जबान में ना धार आ गई है। अपनी माँ के साथ खड़ी होके कंधे से कंधा मिलाकर चढ़ रही थी मुझ पे। स्कूल भेजने का बड़ा शौक था ना, देख लो आज उसने जबान खोली है। कल के वो जो उसके छोटे हैं ना, वो मुझ पे दोनों मिलके भड़केंगे। और स्कूल भेजने का प्लान तो तेरा ही था ना। ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੂ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ। हाँ तो ये कहाँ लिखा है कि जिसको स्कूल भेजो उसकी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करनी पड़ेगी? ओए, शादी की उम्र हो गई है उसकी। जल्दी से लड़का ढूंढो और इस घर से दफा करो, वरना तेजाब पीने की ना आदत डाल लो। चाचा जी, वो साग आज थोड़ा तीखा बन गया था, इसलिए मम्मी ने आपके लिए गुड़ भेजा है। हाँ सही है, पहले चोट दो फिर मरहम लगा। जो दर्द दिया है उसका क्या? चाची, सॉरी, मुझे आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। तेरी जन्म की तारीख क्या है? पूरी बताना। जन्म की तारीख? जन्म की तारीख क्यों पूछ रहा था? पता नहीं मम्मी। तूने माफी ठीक से मांगी थी ना? एक काम कर, तेरे चाचा को ना खीर बहुत पसंद है, शाम को बना देना। लेकिन मम्मी, मुझे आज बहुत सारा होमवर्क है और दो प्रोजेक्ट भी बनाने हैं। हाँ, इसलिए तो मैं मन्नू को अपने साथ ले जाऊंगी। वो घर रहेगा तो तुझे तंग करेगा, काम नहीं करने देगा। सिमी, तू एक दिन देर रात तक जग लेगी तो कुछ बड़ी बात नहीं हो जाएगी। कर लेना ना काम। कभी कभी बातों की तलखी जुबान की मिठास से ठीक हो जाती है। मैं मन्नू को साथ ले जा रही हूँ। मम्मी, हाँ? आप बाहर जा रहे हो ना, तो मन्नू को टिटिनस वाला इंजेक्शन लगवा देना। मैं लगवा दूंगी, तो जो कहा है कर दे।
खुशबू है। मम्मी और मम्मी का राजा बेटा खीर खाएंगे और कोई नहीं खा पाएगा। ओ आग लगवानी है घर को, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। जी को क्या हुआ है? इस पे गुस्सा हो रही है। आग लगा दो और सो जाओ कोड़े बेच के। अंधे बहरे होते हैं लोग, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता। वो घर में इतनी बदबू फैली हुई है, तुझे पता नहीं लगता? और नहीं होता तेरे से काम तो खीर बनाने क्यों बैठी थी? बोल ना, क्यों चढ़ाई थी खीर? ये संभाला नहीं जाता तो? खीर मैंने बनाई थी, चाची ने नहीं। तूने बनाई थी? फिर चूल्हा बंद करने के लिए नौकरों को बुलाया था जो समय पे आए नहीं। लेकिन गैस तो मैंने बंद की थी आके, जब सब कुछ जल गया था। और टाइम पे ना आती ना तो पूरा घर जल जाना था। और तू और सुनी जा रही है इतनी देर से, मुंह से फूट नहीं सकती थी कि तूने खीर नहीं चढ़ाई? और बेबे घर में तो कोई था नहीं, तो मैंने सोचा खीर तो सिम्मी ने ही बनाई होनी है। अब आपको पता चल जाता कि सिम्मी ने गैस खुली छोड़ दी है तो बेकार आप इस बेचारी को डांटती बेवजह। मैंने लगा कि वो तो अपने स्कूल का काम कर रही थी बेचारी, हाँ इसलिए नहीं ध्यान रहा होगा, बस इसलिए बेबे, इसलिए नहीं बोला। और वैसे भी मुझे तो बेबे की बताऊं, मैंने ना तीसरा महीना चल रहा है, मैंने तो बेबे 3 महीने से ना जेड़े खुशबू और बदबू का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। सिम्मी माफी मांग बेबे से। पर मैंने अपने हाथों से गैस बंद की थी। मुझे सिम्मी तू बहस क्यों कर रही है बेबे से? मैं जानती हूँ तू स्कूल का काम कर रही थी, पर गलती होती तो माफी तो मांग लेते हैं ना। मैं माफी मांग लेती हूँ, लेकिन मैंने गैस बंद की थी। मैं सच बोल रही हूँ बीजी। ना मैं झूठ बोल रही हूँ? और कोई पूत आके जला गया चूल्हा? पूरा पतीला काला शाह कोले जैसा हुआ पड़ा है। देख जाके, तेले का मन नहीं लगता तेरा काम में, ऊपर से बहस करे जा रही है। मुझे सच में नहीं पता बीजी कैसे जल गई। लेकिन बीजी मैंने गैस बंद की थी। मुझे तो बहुत सारा काम था, लेकिन फिर भी मैंने ये काम खत्म की। एहसान किसे दिखा रही है, हैं? और मैंने कहा था स्कूल जाके पढ़, और तेरी माँ को बोला था इस उम्र की कुड़ियां स्कूल में पढ़ने नहीं जाती, घर में बैठ के कम काज करती हैं। पर ना, वो तो गई थी उस वेले पंचायत में घुस के बैठी थी। बेबी ठंड रखो तुझसे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है आपका। और तू ज्यादा लाड ना दिखा, बैठ चुपचाप। खीर बनानी थी ना आज, चल बना, दोबारा बना। बीजी मेरा होमवर्क। और खीर बना। नहीं तो तेरी कापियां किताबें जला के उस पे खीर बनाऊंगी। बेबे चखना। खीर बनाई सिम्मी ने? हाँ अच्छी बनाई होगी। और लड़की के हाथ में स्वाद तो बहुत है, अम्बा ने सिखाया है। एक काम कर, एक पॉली में मुझे खीर ला के दे। बेबे मैं क्या कह रही थी, ऐसे स्वाद का क्या फायदा जब जबानी कड़वी हो। सुबह मुझसे जबान लड़ाई है, मेरा क्या है, मैं तो चाची हूँ, माफ कर दूंगी। मगर शाम को आपसे मजदूरी कर रही है, आपसे जबान लड़ाई। बेबी मुझे ना
स्कूलों की यही बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो ऐसा क्या पढ़ाते चढ़ाते हैं कि लड़की का दिमाग ही भ्रष्ट कर दो, हैं? इसलिए शायद ना अब आप जैसे बुजुर्ग कहते हैं लड़कियों को 8वीं के बाद पढ़ाना ही नहीं चाहिए। सियाप्पा है। अरे हमें देख लो, हमने भी पढ़ाई की है? लेकिन सही समय पे शादी हो गई, सब छोड़ छाड़ के चूल्हा चौका तो करना ही था, तो लगा दिया माँ बाप ने। मैं क्या बोल रही थी ना कि सिमी की ना उम्र हो गई है, शादी ना सही समय पे कर देनी चाहिए। थोड़ी और देरी की ना शादी में तो कड़वे करेले जैसे हो जानी है उसकी जबान। फिर क्या है, आप की नाक कटेगी, सब ससुराल वाले ये नहीं पूछेंगे कि खीर बनाने आती है। तू सही कह रही है। अब सिमरन का बाप तो है नहीं, तो जगन को बोल कोई अच्छा सा लड़का देखे उसके लिए। बेबे आपने रजामंदी दे दी ना, तो बस कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ही लेंगे उस लड़की के लिए। हाँ वाह जी, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। अब बेबे कराएंगी सिमरन की विदाई और इसी के साथ होगा परछाई की बढ़ती हुई ताकत का अंत।